डाउन। बस इतने कम आए आज, इतने कम। बाकी कहाँ है तुम्हारे साथी? आपकी क्या समस्या है? याद नहीं होता। आपको याद नहीं होता है। आप याद करने की कोशिश करती हैं पर याद नहीं होता। चलो जाओ बैठो। यस, तुम्हारी क्या समस्या है? सर मुझको याद तो हो जाता है मगर भूल जाता हूँ। इनकी समस्या याद तो हो जाता है पर भूल जाते हैं। उनकी समस्या थी उनको याद नहीं होता, इनको याद हो जाता है पर भूल जाते हैं। चलो ठीक, बैठो। और कोई और किसी की समस्या? भूपेंद्र, योर प्रॉब्लम? सर हमारी समस्या है सर, मुझे देर में याद होता है। अच्छा, आपको देर से याद होता है। चलो ठीक है, बैठो। भाई और किसी की समस्या? क्या समस्या है? सर मेरी समस्या है, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता, और दूसरी चीज़ों में मन लगता है? मोबाइल चलाने में मन लगता है? वेरी गुड, इसलिए पढ़ने में मन नहीं लगता। देखो बैठो, एक एक करके हम सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। अभी हम आपको बता दे रहे शॉर्ट में थोड़ी थोड़ी बातें। इन्होंने कहा कि इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसका मतलब इनका दूसरी चीज़ में मन लगता है। ठीक है, अगर आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, इस बात का अगर आपको पता चल जाए तो आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा कि नहीं? अभी क्या है, आपको ये लगता होगा कि हम पढ़ाई करके क्या करेंगे, लेकिन हम एक बात बता दें आपको, जो आप मोबाइल खेलते हो, मोबाइल में जो गेम चलाते हो, जो मनोरंजन की वीडियो देखते हो, ये जीवन में आप किसी प्रकार की आमदनी नहीं होने वाली। ये कुल मिला के समय की बर्बादी है। ये मज़ा तो दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद इक्वल टू जीरो। इसका परिणाम आपको नुकसान के रूप में ही प्राप्त होगा। लेकिन अगर पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई से इतने फ़ायदे हैं, थोड़ी सी ज़रूर पढ़ाई बोरिंग लगती है, लेकिन पढ़ाई के इतने बड़े बड़े फ़ायदे हैं कि पढ़ाई करने के बाद आप बड़े बड़े अधिकारी बन सकते हो, एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, एक ऑफिसर बन सकते हो, एक शिक्षक बन सकते हो। और ये सब बनने के बाद आपके पास क्या आएगा? पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आपके पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो क्या मिलेगी आपको? इज्जत। क्या मिलेगी समाज में? इज्जत। किसी भी काम में मन ना लगने का एक ही कारण है कि हमें ये पता नहीं होता कि हम उस काम को क्यों कर रहे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हो, इससे समाज में एक आपका अलग ही स्टेटस होगा, एक अलग ही इज्जत होगी। जैसे हम आते हैं क्लास में तो आप लोग सब हमें नमस्ते करते हो कि नहीं करते? हम कभी रास्ते में मिल जाते हैं, आप हमें नमस्ते करते हो कि नहीं करते? क्यों करते हो नमस्ते? क्योंकि हम टीचर हैं, आप हमारा सम्मान करते हो, हम आपके गुरु हैं। आप हमारी बात को अपने माता पिता से भी ज़्यादा मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, तो यही कारण है कि आप पढ़ाई के महत्व को जाना है। मिस्टर प्रवीण, समझ में आया? आप ये सोचें कि पढ़ाई के बाद ही आपको ज़िंदगी में खूब सफलता मिलेगी, पढ़ाई के बाद ही आपके अच्छे घर में शादी होगी, पढ़ाई के बाद ही आप विदेश जा सकते हैं घूमने के लिए, क्योंकि आपको भाषा बोलनी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, हिंदी भी आएगी, सभी भाषाएं आएंगी। और पढ़ाई के बाद आपका समाज में एक अलग ही एक स्टेटस होगा, एक अलग ही इज्जत होगी। समझ गए? इनका दूसरा क्वेश्चन था, तुम्हारा क्वेश्चन था कि आपको याद नहीं होता है ना। देखिए, याद नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है, देखा जाए तो मुझे भी याद नहीं होता, फिर मैं क्या करता हूँ? बार बार पढ़ता हूँ। जैसे कोई भी भगवान की आरती है या कोई भी गाना है, क्या आपको एक बार सुनने में याद हो गया था? नहीं हुआ था। लेकिन इतने सारे गाने हैं, इतनी आरतियाँ हैं भगवान की, इतनी सारी चीज़ें आपको आती हैं, क्या आपने उनको याद किया था? नहीं किया था, पर अपने आप याद हो गई। मैं अगर आपके सामने कोई गाना गाऊं तो अभी उस आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, क्योंकि वो गाना आपको भी आता है। कोई भी गाना ले लेते हैं, ठीक है, ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, देखो स्माइल आ गई आपके चेहरे पे। आपको पहले से पता है ना? जैसे कि पुराने बहुत से गाने और नए गाने, कोई भी मैं गाना गा दूं, आपको सारे गाने पते हैं। क्या आपने गाने बैठ के याद किए थे? पर बार बार सुनते अभ्यास में आ गए आपको। बस जो याद नहीं होता आपको, उसका एक ही कारण है, अभ्यास। क्या करना है? अभ्यास। यस संगीता, आप प्रवीण तुमने कहा था कि याद तो हो जाता है लेकिन भूल जाते हैं। अब ये देखो, इनको याद हो जाता है लेकिन भूल जाते। इसका कारण, इसका जो तरीका है इससे बचने का, कि हम एक दो बार उसे और पढ़ लें। अगर आपने आज पढ़ा, फिर उसके बाद 5-6 दिन बाद उसका फिर से रिवीजन कर लें, 1-2 दिन बाद, या कुल मिला के बात अभ्यास पे आती है। अगर आप किसी भी विषय को बार बार पढ़ोगे तो आप कभी भूल ही नहीं सकते। अंडरस्टैंड? तो कारण क्या है, क्या करना है हमें?
प्रैक्टिस करना है, बार बार अभ्यास करना है तुम्हारा भी। और किसी यस हाँ, स्टूडेंट की ये भी शिकायत है कि उन्हें लगता है कि उनका दिमाग कमज़ोर है, उनको याद होगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए किसी का भी दिमाग कमज़ोर नहीं होता। उदाहरण के तौर पर आप टॉकीज़ देखते हो, फिल्म देखते हो 3 घंटे की, अगर 3 घंटे बाद आपसे पूछा जाए कि फ़िल्म कैसी थी और फिल्म में क्या था, आप पूरी फिल्म बता सकते हो? पूरी फिल्म बता सकते हो? फिल्म कैसी कैसी शुरुआत हुई और अंत में क्या हुआ, पूरी कहानी सुना दोगे अपने दोस्तों को? 3 घंटे की फिल्म की पूरी कहानी सुना दोगे। लेकिन अगर 40 मिनट में आपको पढ़ाऊँ यहाँ पे और 40 मिनट के बाद मैं आपसे पूछूँ कि आपने क्या क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, तो क्या आप बता सकते हो? बहुत कम बता पाओगे, थोड़ा बहुत बता पाओगे। 3 घंटे की फिल्म बता सकते हो और ये पढ़ाई नहीं बता सकते। मतलब उसी दिमाग में 3 घंटे की फिल्म याद हो सकती है और उसी दिमाग में स्कूल की पढ़ाई याद नहीं हो रही। इसका मतलब बताइए, पढ़ाई में मिस्टेक है या दिमाग में मिस्टेक है? पढ़ाई में मिस्टेक है। दिमाग तो सही है आपका, दिमाग तो आपका बहुत अच्छा है। जब वही दिमाग में 3 घंटे की फिल्म याद हो सकती है, वही दिमाग में 40 मिनट का पीरियड याद नहीं रहता, इसका मतलब दिमाग सही है, पढ़ाई में दिक्कत है। अब पढ़ाई में क्या दिक्कत है? आपकी पढ़ाई थोड़ी सी इंटरेस्टिंग नहीं है। क्या नहीं है? इंटरेस्टिंग। आपकी पढ़ाई इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इंटरेस्टिंग मतलब नए नए तरीके से पढ़ाना, कभी प्रोजेक्टर में पढ़ाना, कभी टीवी में पढ़ाना, ठीक है ना, कभी ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करो, कभी ऑफलाइन भी करो, कभी आपकी एक्टिविटीज़ भी हों, ठीक है, तो पढ़ाई अपने आप आपकी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। आपसे बनने लगेगा तो भी आपको लगेगा कि पढ़ाई तो बड़ी मज़ेदार है। एक तो आपसे बनता नहीं है, ऊपर से आपके ऊपर एक दबाव होता है कि अगर मान लो नहीं बना तो सर डांटेंगे, परीक्षा में नहीं बना तो फेल हो जाएंगे, मम्मी पापा अलग दबाव देते हैं, बेटा पढ़ लो कुछ बन जाओगे। जबकि 3 घंटे जब आप फिल्म देखते हो तो आपसे ऐसा कोई पूछने वाला नहीं है कि हम फिल्म देखने के बाद पेपर लेंगे। कोई बोलता है क्या आपसे कि फिल्म देखने के बाद पेपर लेंगे, सबका फेल होगा तो बहुत पिटोगे? ऐसी कोई बात होती है क्या? ऐसी कोई बात नहीं होती। इसलिए जब आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म पूरी याद हो जाती। मतलब जब भी आप पढ़ते हैं स्कूल में तो बिना दबाव के पढ़िए, मज़े से पढ़िए, मस्ती में पढ़िए। जो कुछ भी समस्या अपने शिक्षक से पूछिए, एज अ फ्रेंड, उनको एज अ फ्रेंड ट्रीट कीजिए। वो आपके दोस्तों की तरह हैं। हर विषय में अपने आप सीख जाओगे। अब बताइए, इंग्लिश जब से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सरल लगती है कि नहीं लगती? इसके पहले ऐसा लगता होगा इंग्लिश तो बहुत कठिन है और इंग्लिश को पढ़ना ही नहीं चाहिए। अब ऐसा लगता होगा यार इंग्लिश तो सबसे मज़ेदार विषय है। एम आई राइट? मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? बस तो यही कारण है कि आप ज़्यादा सोच विचार मत कीजिएगा, बस पढ़िए। सिर्फ कर्म करना है अपन को, तो अभ्यास करना है अपन को, तो लगे रहना है, डटे रहना है। कब तक नहीं सीखेंगे? धीरे धीरे सीख ही जाएंगे। कोई दिक्कत? तो यही आपकी समस्याओं का समाधान है। अब अपन आगे पढ़ते हैं और कंटिन्यू आप आइएगा। ठीक।